एक मित्र ने लिखा है, लास्ट टाइम जो आपने सूत्र अष्टावक्र गीता से लिया था, उसमें जनक ने कहा कि जिस तरह एक कपड़ा धागे के सिवा कुछ नहीं है, उसी तरह संसार में सब और जो भी भिन्नता दिख रही है, उसकी सतह में चेतना के अलावा कुछ भी नहीं। सारा संसार चेतना के धागे से ही बुना हुआ है, क्योंकि हम जगत को अपने अनुभव से ही जानते हैं और अनुभव करने के हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारी इंद्रियां हैं, उनकी लिमिटेशन है। इसलिए उनसे हमें भिन्नता तो अनुभव में आती है, पर उसके पीछे जो एकता है, एकत्व है, वो अनुभव में नहीं आता। उसके लिए हमें इंद्रियों के बियॉन्ड अनुभव करना होता है। इंटेलेक्ट के लेवल पे तो बात स्पष्ट है, पर अनुभव की झलक कभी कभी ही मिलती है। कृपया इस विषय पर कुछ कहें। पिछली बार अष्टावक्र गीता का जो सूत्र हमने लिया, उसका सार यही था, ऑल इज देयर इज कॉन्शियसनेस। जो कुछ है वो चेतना ही है। उसको जनक अपने ढंग से कहते हैं कि जैसे धागों से कपड़ा बुना है, कपड़े के अंदर धागे ही हैं। धागों के रंग रूप फर्क हो सकते हैं, उनके बनावट के तरीके फर्क हो सकते हैं, लेकिन है वो धागा ही। तो ये जितनी भी भिन्नता है, मौलिक रूप में उसके पीछे एक ऐसी एकता, वननेस है जिसे अनुभव किया जा सकता है। जनक इसी बात की उद्घोषणा कर रहे हैं, जो अनुभव उनके अंदर घटा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये बात इतनी सरल और इतनी स्पष्ट है कि इसके आगे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तमाम व्याख्याएं करी जा सकती हैं, तमाम विश्लेषण किए जा सकते हैं, तमाम तरह की बातों पर बातें करी जा सकती हैं, लेकिन जो समझने जैसी बात है, सारभूत बात है, वो यही है कि जो कुछ है वो एक ही चेतना है। भिन्नता केवल हमको दिखाई देती है, भिन्नता में कोई अड़चन नहीं है। अब इंटेलेक्चुअली भी अगर इस बात को पूरी तरह समझा जाए तो भी बहुत अच्छा है। अपने इंटेलेक्ट को, अपने ज्ञान को, ज्ञान वो जो तुम्हें एक समझ दे रहा है, उसको कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। जैसे हमारे होने की जो संरचना है, जब दिव्य मिस्टिका मेडिटेशन हमने इस बार डिटेल में लिया तो उसमें भी उसकी बात की 9 तत्वों की। 8 तत्व जो इस पार के और 1 तत्व परा उस पार का। उन 8 तत्वों में 5 तत्व हमारे ये जिनको हम जानते हैं, और 3 सटल इंटरनल तत्व, उनमें से 1 तत्व हमारा बुद्धि का भी था, इंटेलिजेंस का। यानी कि इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमको बनाती है, घटक है, हमारा कंपोनेंट है, पार्ट है, एलिमेंट है, तत्व है जिससे हम बने हैं। तो बुद्धि के तल पर भी अगर कोई बात समझ में आती तो बहुत बड़ी बात है, उसको समझना है। तमाम लोगों ने पहले बुद्धि की बड़ी निंदा कर दी कि बौद्धिक होकर क्या करोगे, तुमको तो अपने बीइंग में जाना है, होने में। बट इंटेलिजेंस इज द पार्ट ऑफ योर बीइंग। वो धागा है उस होने का, उस चेतना का, वो एक धागा है। बुद्धि भी एक धागा ही है। अगर हम उस कपड़े की ही बात करें तो उस बुद्धि को भी हमको बड़ी अहमियत देनी होगी और उसको समझना होगा। तो पहली चीज तो ये देखें कि भिन्नता आती क्यों है।
भिन्नता आती है इसलिए क्योंकि सृजन का जो आधार है वो भिन्नता पर ही टिका है। भिन्नता होगी तो इवोल्यूशन होगा, तो विकास होगा। भिन्नता मिट जाए तो विकास भी कहाँ होगा, फिर तो सब एक ही जैसा हो गया। इतने रंग हों, इतने रूप हों, इतने आकार प्रकार सब हों, तो संसार की ये विविधता, इस सृजन की विविधता हमारे सामने प्रकट होती है। एक ही है जो बहुत हो जाता है। हमारे वेद उपनिषद इन्हीं घोषणाओं के साथ चलते हैं कि वो एक ही है जो बहुत में टूट जाता है, यानी कि वो एक ही चेतना है जो भिन्न भिन्न रूपों में टूट जाती है। अब मनुष्य की जो अड़चन है, वो जो अड़चन है उसको भी समझें। मूलतः तो हमको बहुत संभल कर भाषा का भी उपयोग करना चाहिए। पशु पक्षियों ने अपनी भाषा बनाई, लेकिन उस भाषा में उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, उतना भेद नहीं था, यानी कि भाषा के तल पर भी वो बहुत अंतर नहीं पैदा कर सकते थे। मनुष्य कर सकता है और इसीलिए वो मनुष्य है, इसीलिए वो विकास की इस सीढ़ी में उस पायदान पर है जहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं खुलती हैं और हम फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज से, अनंत संभावनाओं के क्षेत्र से टकराते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं और सारा विकास घटता है उससे। ये खूबसूरत है। भारत में इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बड़ा ही सौभाग्यशाली जीवन। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि मनुष्य भी एक किस्म का जानवर, बेशक जानवर, लेकिन जानवर भी बड़ा रिफाइंड, उसका इंस्ट्रूमेंट, उसका जो एपरेटस है वो बड़ा ही रिफाइंड है, तो उसको समझने की कोशिश हमको करनी पड़ेगी। अगर तुम जंगल में जाओ या पशु पक्षी या इधर पेड़ पौधे जो भी हैं उनको देखो, तो उसमें भिन्नता से कोई अड़चन नहीं है किसी को, हमको है। हम अगर जंगल में भी जाएं तो हम भेद डाल देंगे, ये छोटा जानवर, ये बड़ा जानवर, ये स्पेशल, ये कम स्पेशल, वो ज़्यादा अच्छा, ये कम अच्छा, हम डालते हैं। उनको तो ऐसा नहीं लगता होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बात समझें कि इस बात की भी निंदा हमको नहीं करनी है। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि ये निंदा हटा दो, तुम ऐसे तुलनाएं क्यों करते हो, अपनी तुलनाओं को गिरा दो, तो लोग कहेंगे ठीक है, फिर हम कोई तुलना नहीं करेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होगा कि क्या ये जो तुलना का फिनोमेना है, फिनोमेना ऑफ कंपैरिजन, इसको तुमने पैदा किया है? ये भी घटा है। उस कॉन्शियसनेस के प्लेन में, उस चेतना के आकाश में ये तुलना का जो फिनोमेना है, कंपेयर करने का, वो घटा है और उसकी कोई यूटिलिटी है? इस जगत में, इस जीवन में वो कुछ भी नहीं घटता जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। जितना भी इवोल्यूशन होगा वो किसी न किसी तुलना से ही होगा। अगर हम तुलना नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। समझें बात को। पशुओं के पास कोई तुलना नहीं है तो कोई विकास नहीं है, वो जैसे हैं वैसे स्टेटस को मेंटेन है। मनुष्य के पास तुलना है तो तमाम भिन्नताएं पैदा करने की क्षमता है उसके भीतर, लेकिन अड़चन तब आती है जब तुलना में निंदा प्रवेश कर जाती है, कंडेमनेशन प्रवेश कर जाता है, तब समस्या खड़ी हो जाती है। तो कोई अपने को कमतर मानने लगता है, कोई अपने को ज़्यादा मानने लगता है, वो हीन और महान का जो कॉन्सेप्ट है वो एंटर कर जाता है। उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, वो है भी नहीं, लेकिन सामान्य तुलनाएं रहेंगी। जैसे कि अगर हम बुद्धि की ही बात करें तो कम बुद्धि और ज़्यादा बुद्धि भी आपको दिखाई देगी। कुछ लोग आपके बीच ऐसे होंगे जो ज़्यादा बुद्धिमान दिखाई देंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कम बुद्धिमान होंगे। कुछ लोगों के पास किसी किस्म की कुशलता ज़्यादा होगी, किसी के पास कोई कुशलता ज़्यादा होगी, तो तुम उसको देखोगे बस।
उस भिन्नता को देखोगे और जो विचार आएगा वो विचार यही आएगा कि इस भिन्नता के साथ हम और क्या कर सकते हैं। वो क्रिएटिव पॉजिटिव होगा। अब जैसे सुनने की क्षमताएं लोगों की भिन्न भिन्न हैं, आमतौर से हम फंक्शन कर रहे हैं इस संसार में, लेकिन हम चूंकि हमारे पास उतना उसको पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, जब तक किसी को सुनने में कोई समस्या ना आ जाए तब तक हमको लगता है सब एक ही जैसा सुन रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग सुन रहे हैं। अलग अलग फ्रिक्वेंसी टकरा कर लोगों के अंदर अलग अलग किस्म का एक्सपीरियंस दे रही है। लेकिन फिर इसी अलग अलग सुनने को अगर कोई एक तथ्य की तरह पकड़े तो हम इस सुनने के फिनोमेना को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। जितने भी आज हमारे एपरेटस हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे सुनने के एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं, वो सब इस भिन्नता को अनुभव करने के बाद ही आविष्कार हुए। अगर वहाँ पर कोई तुलना नहीं होती तो कोई भी आविष्कार नहीं हो सकता था, फिर तो सबको एक जैसा लगता। हम फाइनेस्ट क्वालिटी के हेडफोन डेवलप कर सकते हैं, फ़ोन डेवलप कर सकते हैं, तमाम और किस्म के इंस्ट्रूमेंट हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। देखने की ही अगर बात आए तो अलग अलग तरह से हम देख रहे हैं। किसी व्यक्ति को जब ये भिन्नता दिखाई दे जाती है कि देखने का सबका ढंग अलग अलग है, तो उस भिन्नता से रंग पैदा होते हैं, चित्र पैदा होते हैं। और विज्ञान के तल पर जाएं तो हमारे कैमरे से लेकर हमारे जितने भी और फाइनेस्ट इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे सैटेलाइट तक सब डेवलप हो जाते हैं। हम सैटेलाइट से भी देखने का काम ले रहे हैं, हम उसको लॉन्च कर देते हैं और हम इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मॉस में दूर दूर तक देख पाते हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ को स्टडी कर लिया था कि देखा जा सकता है और देखने के क्या ढंग हो सकते हैं, उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब तुलना से आए हुए आविष्कार है। मनुष्य उलझता कहाँ पर है? जब वो उनको अपने डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंशियल उसका वर्ल्ड है उसमें उनको वो डालता है और परेशान हो जाता है। हम भिन्नता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, हम सबको एक जैसा बना देना चाहते हैं। हर व्यक्ति के पास एक जैसा दिमाग नहीं हो सकता, हर व्यक्ति के पास एक जैसी एक्सप्रेशन की क्षमताएं नहीं हो सकती। तो ये जो भिन्नताएं हैं ये भी पैदा हुई हैं उस चेतना से ही। खूबसूरत है, एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी हैं, जीवन के एक समृद्ध अनुभव के लिए ज़रूरी हैं। अब देखो, अगर हम अध्यात्म के जगत में आ जाएं तो तुलनाओं ने यहाँ भी व्यक्ति का जीना दूभर कर दिया है। कोई व्यक्ति ज़्यादा विकसित है, कोई कम विकसित है, और एक तमाम कैटेगरी है। कई ऐसे कल्ट हैं जिनके पास तो पूरा लिटरेचर है कैटेगरीज का, उनके लेवल्स का, और लोगों के अंदर बड़ी दौड़ है कि मैं अगले लेवल पर कैसे जाऊं। जनक यही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो एक ही धागा हर तरफ फैला है, कपड़ा वही है। लेवल्स मत तय करो, लोगों को वैसा ही रहने दो जैसे हैं, क्योंकि जो जिस लेवल पर है वो उस लेवल पर कंप्लीट, एब्सोल्यूट, पूरा जगत, पूरे जगत से तात्पर्य यह है कि वो टोटलिटी, चेतना की जो परिपूर्णता है वो उसको वैसा ही चाहती है उस समय, तो परिपूर्ण है।